और आइए अब सीधा लिए चलते हैं आपको चमोली, जहां गोचर में राज्य स्तरीय कृषि मेले का आयोजन किया गया है। किसान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चमोली से। किसान दिवस आप सबको हम सादर आमंत्रित करते हैं, आपका सभी धन्यवाद करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबको मार्गदर्शित करेंगे। अपने बीच में अपने जिला पंचायत उपाध्यक्ष खत्री साहब आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। तो मैं निवेदन करूंगा श्रीमान नारायण यादव जी से कि आप आए हमारे मुख्य अतिथि। एक बार आप सबकी जोरदार तालियां प्लीज। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें से गुजरते हुए। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, स्वागत करें। थोड़ी बहुत खेती है, पशुपालन करते हैं। बताइए आप। मेरे पास शुरू में एक गाय ली थी, उससे रोजगार पूरा नहीं हुआ, फिर दूसरी ली, फिर उनके 2 बच्चे हुए, 4 हुए। उसके बाद मेरे पास 18 गाय थी, अभी मैंने बेच दी, अभी मेरे पास 8 हो चुकी है। अभी बेची क्यों आपने? आपका जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने दशहरी योजना वाला पूछा था, तो दशहरी वो ये तो आ नहीं रहा है। 2 महीने से गाय जो 14 लीटर दूध दे रही थी वो 2 लीटर आ गई। कौन सा रोजगार करेगा? आप ये पशुपालन को क्यों नहीं देते हैं सैलाइन वाला? जब हमें सूखा कुछ दे सकते हैं तो वो भी दे सकते हैं। हम तो बेरोजगार हो, सब एक भी पड़ेंगे। आपका ये कहना है कि हर समय गाय को घास नहीं मिलता? नहीं। अब यहाँ पे पशु ये पशुपालन वाले जितने भी यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, फार्मासिस्ट हैं, जो भी है, 1 बजे रात में इनको अगर पशु बीमार हो गया, बुलाएं तो पहुंचते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। हम इनकी जितनी तारीफ कर सकें उतना काम। पशुपालन की कितनी आमदनी हो रही? सर 80-90 हजार हो रही थी महीने की, उसमें से 30-40 उसका क्या, 30-40 हमारा बना। अभी तो आगे वो 2000। ये गाय बेचने के बाद अब अब बेचते नहीं साहब, जब से गजारी योजना बंद हुई। अच्छा, योजना बंद हुई है। ये हमारा तो 2 लीटर में गाय जाके तो यहाँ छोड़ने वालों को बन रहा। इस योजना की क्या विशेषता थी? अब पता नहीं क्या क्या सब हमें समझ नहीं आता। पशुपालन से कोई, चलिए अभी बात करते हैं। आपके उत्तराखंड सरकार की योजना जी जी हाँ अच्छा रहता है। हाँ, इसको अगली योजनाओं में सम्मिलित करने के लिए आपके सुझाव को सम्मिलित किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा सही कार्यक्रम को अब यही करते हैं, और अगला जो कार्यक्रम इसके विशेष हो मंच से संचालित हो। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आपको अब ऐसे कहेंगे जी जी, सारी बात हो जाएगी। धन्यवाद। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलकर बहुत खुशी। कई लोग बहुत अच्छे न बचा कर। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा दीप प्रज्वलन के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री जी से अनुरोध करें कि कृपया दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री उत्तराखंड सरकार महोदय के साथ दीप प्रज्वलन के लिए अनुरोध करूंगा। दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मंत्री महोदय का इस समय केंद्रीय मंच पर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। और बेहतर कदम क्या क्या हो सकते हैं? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, माननीय कृषि मंत्री जी भी बार बार कह रहे थे उत्तराखंड की कई विशेषताएं हैं, लेकिन हमारे बंदर, हमारे भालू, वो हमारी पहचान भी है, लेकिन फसल का काल बन के भी आ जाते हैं। कई बार फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, कीवी छोड़ देते हैं वो, इसलिए कीवी को भी बढ़ाएंगे। लेकिन घेर बाढ़ के बारे में यहाँ विस्तार से बात हुई है। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी ये वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, लेकिन इसी वित्तीय वर्ष में 90 करोड़ रुपया और जारी भारत सरकार की तरफ से किए जाएंगे। और अब हम एक और परिवर्तन करेंगे, क्योंकि कई तरह की योजनाएं हैं, मैकेनाइजेशन की जरूरत है, उस योजना को हम चलाएंगे। लेकिन अब एक परिवर्तन हम और कर रहे हैं कि जिस प्रदेश को जिस चीज की जरूरत हो, उस चीज की, उस योजना के पैसे ज्यादा दो। तो भारत सरकार एक परिवर्तन का सोच रही है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड की जरूरत अलग है, तमिलनाडु की जरूरत अलग है, गुजरात की जरूरत अलग है, आसाम की जरूरत अलग है,
और इसलिए किसान भाइयों, भारत सरकार अपनी योजनाओं में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में एक परिवर्तन का सोच रही है कि हर योजना हर राज्य को मत दो, जिसकी जरूरत है वो ही दो, क्योंकि एक जैसी चीज सब जगह थोड़ी चलेगी। नहीं तो चटनी अचार की तरह थोड़ा थोड़ा पैसा बांट दिया, थोड़े तू ले ले, इस योजना में ले ले, फिर इस योजना में ले ले। अब हम मुख्यमंत्री जी परिवर्तन करके जिस योजना में जरूरत है आपको पूरा पैसा दे देंगे। आपको एक योजना चलाना है तो एक योजना चलाइए, 10 चलाने की जरूरत क्या है। चटनी और अचार की तरह पैसा बांटने से काम नहीं चलेगा। इसलिए इस परिवर्तन के बाद घेर बाढ़ के लिए और ज्यादा धनराशि उपलब्ध होगी और ये राशि जैसे ही खर्च होगी दूसरी किस्त भी भेजने में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। और ये कोई एहसान नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, देव भूमि के तो इतने उपकार है इस भारत की जनता जनार्दन पर, किसानों पर, कि जिंदगी भर भी आपकी सेवा करें तो आपका ऋण चुका नहीं सकते, आपका ऋण उतार नहीं सकते। एक चीज और, अभी हमारा न्यूजीलैंड के साथ एक समझौता हुआ है जिसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना है। कीवी के बारे में विशेष रूप से हमने ये फैसला किया है कि कीवी फ्रूट पर एक्शन प्लान के लिए न्यूजीलैंड के साथ मिलकर हम यहां एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाएंगे, जिससे इस तरह के फ्रूट को और ज्यादा उत्पादित करने का काम हम इस पवित्र धरती पर, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, करने का काम कर सकें। पुष्कर धामी जी को मैं कई वर्षों से जानता हूं, बचपन से हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं। युवा मोर्चे में भी हमने साथ में काम किया है। इन्होंने का परिणाम में किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज हमारे निर्णयों से हमारे प्रतिपक्ष के लोग, विपक्षी दल भी परेशान है, क्योंकि जितना हम आज देश और प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके बाद उनको हमारी आलोचना करने के लिए कोई सच्चे मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। आज के अवसर पर मैं आप सभी किसान भाई बहनों से आह्वान करना चाहता हूं कि आधुनिक तकनीकी, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अपनी सशक्त भूमिका निभाएं। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सबकी तरफ से आप सबका धन्यवाद करते हुए और आदरणीय कृषि मंत्री जी का उत्तराखंड वासियों की ओर से, अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हुए कि आप हमारे बीच में आए और आज आपने हमको एक यहाँ पर पत्र भी दिया है स्वीकृति का।